हेलो गाइस। तो गाइस आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। अच्छा, एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं इसके। जैसे कि यहाँ पर हमें पढ़ना होगा सबसेट। ठीक है बच्चों, यहाँ हमें सबसेट पढ़ना है, तो हेडिंग लगा लेते हैं सबसेट। अब ये जो सबसेट है, जैसे में कोई एक सेट गिवन है, मान लीजिए ए। ठीक है, एक हमें ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। ये एलिमेंट्स हैं इस ए सेट में। अब यहाँ से इस ए सेट के हम लोग कुछ सबसेट बनाते हैं बच्चों। जैसे हमने एक सेट बनाया बी, और बी में जो एलिमेंट्स हमें रखना है वो यहीं से रखना है। ठीक है, यहीं से ये ए के जो एलिमेंट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, यहीं से हम कुछ बी में एलिमेंट्स रख दें। आप चाहो तो सारे एलिमेंट्स रख दो, आप चाहो तो इसमें से जो है 2 एलिमेंट्स रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो। ठीक है, 5 तो एलिमेंट्स इसमें हैं ही। मतलब हमें इसमें से या तो सारे एलिमेंट्स ले लेना है, या आपकी मर्जी, आप 1 2 3 कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 1 और 2। तो अब ये जो बी सेट हमारा बना, ये सबसेट है इस ए सेट का, क्योंकि इसके जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स में से ही आ रहे हैं। देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि बी जो है हमारा वो सबसेट है ए का। ये सबसेट का साइन है। ठीक है, ये इस तरह से बनता है, ये सी की तरह। ठीक है, अब यहीं से हमने क्या करा, एक सी सेट बनाया। ठीक है, सी सेट ऐसे बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमने सी सेट में हमने यहाँ से कुछ एलिमेंट्स रख दिए। जैसे हमने रख दिया 3 रख दिया, एक 4 रख दिया, एक 5 रख दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सी है ना, वो सबसेट है, ये सबसेट का साइन। ठीक है, वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ठीक है भाई, एक सबसेट और लिख दिया हमने ए का। अब हमने बनाया एक डी सेट, और हमने डी में भी कुछ एलिमेंट्स लिए, तो वो हमने यहीं से लिए। देख लीजिए, जैसे कि हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया और 5 ले लिया। ठीक है, ये हमने एलिमेंट्स ले लिए डी में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डी है ना, वो सबसेट है ए का। एक तरह से ये समझ लो कि ये जो हमने सबसेट लिखे हैं ना, वो बच्चे हैं ए सेट के। ठीक है, ए सेट के बच्चे हैं, क्योंकि वो ए सेट से ही निकल रहे हैं। ये डी भी ए सेट से ही निकल रहा है, बी भी ए सेट से ही निकल रहा है, और सी सेट भी ए सेट से ही निकल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो सबसेट है ना, वो ए सेट के बच्चे हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये उठता है, क्या हम ऐसा सेट बनाएं कोई जिसमें ए के हम सारे एलिमेंट्स ले लें। जैसे कि मैंने कहा कि हम कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने एक सेट बनाया मान लो, और उसमें हमने ए के एलिमेंट्स, एक ये जो ए सेट था हमारा, गिवन सेट था, इसके एलिमेंट्स उठाए, और यहाँ पे हमने क्या करा, हमने सारे एलिमेंट्स उठा लिए इसके, ये सारे उठा लिए हमने। तो भाई ये जो आपने नया सेट बनाया वो ए ही तो बना दिया एक तरह से। ठीक है, बताओ मेरी बात गलत है या सही है। भाई तुमने ये सेट बनाया, और तुमने कहा भाई इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और फिर क्या क्या कहा कि भाई ये हमने सबसेट बना दिया ए का। तो आपने ए सेट ही तो लिख दिया, ये इसको ए सेट ही तो कहोगे। बनाया आपने सबसेट के, आपका जो दिल था वो ये था कि हम सबसेट बनाएंगे भाई, लेकिन आपने क्या करा, सारे एलिमेंट्स लिख दिए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना, आपने ए सेट ही लिख दिया दोबारा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है, ये वाला ए, ठीक है, इस ए का सबसेट ही तो हो गया। मतलब कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट हो ही जाएगा। ठीक है, कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ये भी हुई कि ठीक है कि एवरी सेट सबसेट इट्ससेल्फ। ठीक है, एवरी सेट सबसेट इट्ससेल्फ, वो अपना खुद का सबसेट होता ही है। तो ये बात याद रखेंगे। अब इससे एक बात याद आई। क्या बात याद आई, जो हमारा ये जो साइन है ना, ये सबसेट का साइन है। ठीक है, किसका साइन है, साइन ऑफ सबसेट, ये सबसेट का साइन है।
ठीक है, ये जो साइन है, तो ये जो साइन होता है ना वो प्रॉपर सबसेट का साइन होता है, ठीक है। किसका? प्रॉपर सबसेट। भाई प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। अब ये बातें होती हैं ना बारीकी वाली बातें, ठीक है, मैं बताऊंगा, आप बेफिक्र रहो, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का साइन होता है, असल में सबसेट का साइन तो ये होता है, ये इसके नीचे एक ऐसे लाइन बना देते हैं, जो हमारा ये वाला साइन है ना जिसका हम कह रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट का साइन है ये, असल में ऐसे लाइन बना देते हैं। देखा होगा आपने कहीं, एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया ये हमारा जो साइन है ना वो है सबसेट का साइन। और ये जो ऊपर जो दिया है ना वो प्रॉपर सबसेट का साइन है, ये वाला, ये प्रॉपर सबसेट, ठीक है, और ये सबसेट का साइन है। अब सबसेट का साइन और प्रॉपर सबसेट के साइन में फ़र्क क्या है भाई? देखने में तो फ़र्क लग रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसेट के साइन में भी यही यूज़ है, ये वाला यूज़ ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये सबसेट का जो साइन है ना वो यूज़ ही नहीं हुआ है एनसीईआरटी में। तो देखिए कि जो हमारा ये सबसेट का साइन है ना, इसमें सारे सबसेट आ जाएंगे जो भी आप बना सकते हो, ठीक है। जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, एक गिवन, ये जो हमारा गिवन सेट दिया है ना, इसके कितने भी सबसेट आप बना सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें से निकालो, बनाओ, अलग अलग तरह के सबसेट बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 1 2 3 सबसेट यहाँ पे इससे बना के दिखाए, और भी बन सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी सबसेट आप बना सकते हो बनाओ, उसमें से एक सबसेट ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ए खुद का भी तो सबसेट है, ये भी बनेगा। तो जब ये वाला आ जाता है मामला ये, ठीक है, तो वो सबसेट होता है, ठीक है, सबसेट। वो प्रॉपर सबसेट नहीं है ये वाली चीज़, ये ए सबसेट, ये हमने लिखा है ए सबसेट ए, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में वो सबसेट आएंगे जो इक्वल ना हो ए सेट के। जैसे मेरी बात समझ पा रहे हो आप? जैसे हमने भाई देखो ऊपर भी देखते चलो, ठीक है, ऊपर भी देखते चलो। हमने एक सेट बनाया बी, ए से लिया हमने, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बी जो है वो सबसेट है ए का। अब मुझे ये बताओ कि बी जो है ए के इक्वल है क्या? इक्वल वाला इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लें जाके, जिससे कि यहाँ की बात क्लियर हो। मैं ये चाहता हूँ वीडियो जो है लेंदी हो जाए चाहे, लेकिन एक एक चीज़ आपको क्लियर हो, ठीक है। ये बताओ बी इक्वल है क्या ए के? नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर सबसेट है, बी जो है प्रॉपर सबसेट है ए का, प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर सबसेट का साइन यही होता है। लेकिन जब हम ये कहें दूसरी तरफ कि ये वाले की बात करें हम लोग, ये वाले की, ठीक है, ये वाले की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए सबसेट का साइन लगाएंगे ए। अब यहाँ पर देखो कि ये वाला जो सेट है इस वाले सेट के इक्वल है, बिल्कुल है इक्वल, बिल्कुल है इक्वल। तो ये जो है प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर है। जब भी बी नॉट इक्वल टू ए होगा ना तो प्रॉपर सबसेट बन के आएगा बी, और अगर इक्वल हुआ तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, फिर हम ये साइन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? बोलिए मेरी बात क्लियर है? अब मैंने आपसे क्या कहा कि सबसेट को ऐसे डील करना है जैसे कि वो जो आपका गिवन सेट है ना उसके बच्चे हों, ठीक है। सबसेट समझ गए, और उसके साथ प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है वो भी समझ गए। तो क्या है कि हम ज़्यादातर मोस्टली प्रॉपर सबसेट में ही डील करते हैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट में ज़्यादातर डील करेंगे। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या करा है कि एक ही साइन का यूज़ करा है जिससे बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो। लेकिन मैंने ये बात क्यों बताई कि आपको डीपली पता हो कि अगर आप कोई और बुक पढ़ रहे हैं आर डी शर्मा वगैरह, तो वहाँ पे ये साइन भी आएगा, ठीक है। और ये साइन कब लगाना है हमें, समझ गए अब आप? चलिए अब यहाँ पर एक बात और करते हैं, सबसेट समझ गए आप? चलिए, तो यहाँ पर एक साइन है ये, इसका मतलब होता है, ये साइन का मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसका मतलब इम्प्लाइज।
ये इस साइन का मतलब है, ठीक है, इस साइन का मतलब क्या है, इम्प्लाइज। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं इसका कैसे यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे हमने ये कहा कि B जो है वो सबसेट है A का, ठीक है, B जो है वो सबसेट है A का, ठीक है। इफ़ अब B का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लो B में हमारा कोई एलिमेंट है, स्मॉल a एलिमेंट है कोई, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये एलिमेंट बिलोंग्स टू B, B सबसेट है A का। इफ़ ये एलिमेंट, B का कोई एलिमेंट लिया हमने, ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है B से भाई, और ये B सबसेट है A का, ठीक है, A का सबसेट है, तो हम फिर ये कहेंगे इम्प्लाइज दैट A आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये एलिमेंट फिर A से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि भाई ये एलिमेंट B में आ रहा है और B सबसेट है A का, तो ये एलिमेंट जो है A में भी बिलोंग करेगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका साइन, इस साइन का यूज़ इस तरह से होता है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज दैट। अब मैंने आपसे कहा भाई सबसेट कैसे बनाना है, और मैंने आपको बताया कि एक सेट अपना खुद का भी सबसेट हो सकता है। अब चलिए, जैसे कि हमने सेट A लिया था ऊपर, अब यहाँ पर दोबारा मैं ले रहा हूँ वही सेट 1 2 3 4 5। तो हमने कहा भाई बच्चों से क्या कहा कि ये एक सेट है भाई, ये हम आपको दे रहे हैं सेट, इसमें इसके सबसेट लिख के लाओ, ठीक है। तो कोई बच्चे ने B सबसेट लिखा एक, ठीक है, वो ऐसे उसमें 1 2 डाल दिया उसने। किसी ने जो है भाई C सबसेट लिखा एक, उसने इसमें डाल दिया 2 3 डाल दिया, मान लो 4 डाल दिया मान लो, ठीक है। एक बच्चे ने D सबसेट बनाया, उसने 4 5 डाल दिया, ठीक है, यहीं से लेना है। एक बच्चे ने E सबसेट बनाया, उसने कहा भाई मैं 1 2 3 डालूँगा भाई, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने सबसेट बनाए। तो एक बच्चे ने एक सेट बनाया, मान लो ये इसका नाम दे देते हैं H नाम दे देते हैं, एक सबसेट बनाया, उसने कुछ डाला ही नहीं इसमें, उसने इसको खाली छोड़ दिया, तो खाली छोड़ दिया। अब ये इसकी बात है, इसकी बात होगी, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे गौर करिएगा। तो उसने कहा ये मैं ये बना रहा हूँ सबसेट खाली, मैं यहाँ से कोई एलिमेंट ले ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अब बताओ ये सबसेट होगा A का या नहीं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H जो है वो सबसेट है A का, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि जो फाई होता है ना, फाई सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं, तो अब पता कैसे चलेगा? अब ऐसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है भाई कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है। तो अब मुझे पता ऐसे चलेगा कि आप इस पर कमेंट्स करें, ठीक है, मुझे बताएं कि भाई इसमें ये कमी है या ये बहुत अच्छा लग रहा है मैं वीडियो, ठीक है। शेयर करें आप अपने दोस्तों को, तो वहाँ से व्यू आएंगे, ठीक है। तो उससे क्या हमें थोड़ा सा ये भी होता है कि भाई हमारी वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है भाई हम कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, या हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इससे क्या है हम और इनकरेज होंगे, तो हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलो खैर, इसकी बात बाद में करेंगे। तो फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हुई। अब आप सब लोग ये जानते हो कि जो हमारा रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर, ठीक है, तो रियल नंबर की जो रेंज है ना बहुत बड़ी है, ठीक है। रियल नंबर को आप पूरा कंप्लीट ही आपसे कहो रियल नंबर लिख दो, सारे लिख दोगे, सारे रियल नंबर आप नहीं लिख सकते ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसको पेज पलट लेते हैं, ठीक है। एक पेज जो है पूरा भर चुका है, ठीक है, और इतनी बात आप समझ चुके हो। चलो, जैसे हमारा रियल नंबर है भाई, रियल नंबर, तो अगर हम रियल नंबर का कोई सेट लिखें, सेट बनाएं रियल नंबर का, ठीक है, तो भाई
ऐसे तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक रियल नंबर का सेट है हमारे पास। अब फिर हमने एक रियल नंबर में, आपको पता है रियल नंबर में क्या क्या आता है, रियल नंबर में रेशनल नंबर आते हैं, रियल नंबर में जो है इरेशनल नंबर आते हैं। और मान लो एक हमने सेट लिया Q, और Q सेट हमने ये कहा कि Q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, चलो रेशनल नंबर ले लेते हैं, Q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये जो रेशनल नंबर का सेट है ना, वो रियल नंबर से ही तो निकल कर आ रहा है भाई। रियल नंबर में सेट लिखो, रियल नंबर का मान लो आपने सेट लिख लिया, तो उसमें रेशनल नंबर लिखोगे सारे, फिर उसमें सारे इरेशनल नंबर लिखोगे, और फिर रेशनल नंबर उसमें से निकाल लो और एक नया सेट बना दो Q। तो Q जो है, हम ये नहीं कह सकते फिर Q जो है वो सबसेट है रियल नंबर का। बोलो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भाई? Q जो सेट है, जो रेशनल नंबर का सेट है, वो रियल नंबर से ही तो निकल कर आ रहा है, रियल नंबर का बच्चा ही तो है ये। तो ये सबसेट हो गया हमारा रियल नंबर का, कौन? Q हमारा सबसेट हो गया रियल नंबर का। तो ये सबसेट तो फंडा हमारी समझ में आया सबसेट का। अब यहाँ पर एक NCERT में एक बात दी हुई है, इसको इम्पोर्टेंट डाल के लिख लो। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बड़े बन जाते हैं। जैसे मान लो कोई सेट है हमारा, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, मान लो एक F सेट है, ठीक है, F सेट, और इस F सेट में हमने ये एलिमेंट रखा 1, ठीक है। अब किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो ना, एक ही एलिमेंट, जैसे मान लो हमने एक सेट लिखा, G सेट लिखा, और इसमें हमने ये एलिमेंट रख दिया, A रख दिया, ठीक है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है। तो जिन सेट में एक ही एलिमेंट होता है ना, उन्हें सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेगा विच इज़ द सिंगलटन सेट इन द फॉलोइंग, ठीक है, और जब हम पढ़ के नहीं गए तो बस हो जाएगा गलत। तो ऐसे सेट जिनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है ना, उन्हें सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सिंगल सेट, सिंगल टोन, सॉरी, ठीक है, सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इफ़ अ सेट हैज़ only one element, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। याद रहेगी ये बात, इंपॉर्टेंट बात है। किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो ना, तो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हमने ऊपर कहा था कि भाई R जो है वो रियल नंबर का सेट होता है, और Q जो है, Q से हम रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर के सेट को Q से, ठीक है, और R से रियल नंबर के सेट को। तो बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ रहा है ये कि फिर हम इरेशनल नंबर के सेट को किस लेटर से डिनोट करेंगे? तो इरेशनल नंबर का जो सेट है ना, वो T लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स डिनोटेड बाई T, डिनोटेड बाई कैपिटल T, ठीक है, डिनोटेड बाई कैपिटल T, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है इसको। अब जैसे मान लो हमें कोई इरेशनल नंबर का सेट लिखना है, तो अब देखो ये जो सेट है ना, जैसे इरेशनल नंबर का सेट हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया, और हमारा रेशनल नंबर का सेट हो गया, तो ये जो सेट है ना, इसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक। इस तरह के सेट जब मैं पिछली वीडियो में मैंने ये बात करी है, ठीक है, अगर आप देखोगे गौर से तो। और मुझे ये लग रहा है कि देख कोई नहीं रहा है, थोड़ा सा बस अब वो सॉल्यूशन पे जाके देखते हैं, और जो बेसिक होता है उसे तो देखते हैं। तो हटाओ, सॉल्यूशन उतारो जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है, हमें स्कूल में चेक करानी है कॉपी कल को। तो क्या करा कि सॉल्यूशन देखा और बाकी बातें उड़ा दी, फिर कहते हैं ये एग्ज़ाम में कहाँ से आ गया। अरे आप उसे पढ़ो तो डीपली, फिर देखो सारे क्वेश्चन कर दोगे एग्ज़ाम में। तो हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था
कि उसमें मैंने बताया था कि कुछ सेट ऐसे हैं ना, उन्हें आप, सारे नहीं हैं, कुछ उन्हें आप जो है क्या करते हो, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, दिखा नहीं सकते, उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं। अब जैसे ये जो हमारा इरेशनल नंबर का सेट है ना, तो इसको भी हम क्या है, इरेशनल नंबर का आप सेट, क्योंकि आप किसी सेट में सारे इरेशनल नंबर नहीं दिखा सकते, ठीक है, लिख के नहीं दिखा सकते, तो इसको फिर हम कैसे लिखते हैं, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे मान लो आपको जो एक सेट लिखना है इरेशनल नंबर का, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे एक टी सेट है हमारा, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स। अब ये इसमें जो ये जो एक्स है ना, ये एलिमेंट है। अब ये है क्या, अब बताएंगे, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये जो एक्स है ना, वो आर से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने क्या कह दिया कि जो एक्स है ना, वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है ये एक्स, तो बचा क्या फिर, इरेशनली तो बचा, ठीक है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हम सबसेट भी पढ़ लें, कि टी सबसेट है, टी सबसेट है, किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है, टी हमारा रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ से बात करते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। क्या बात करेंगे, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। आर का मतलब रियल नंबर। अब ये बात क्यों आई है भाई, इसको समझो पहले, ठीक। जैसे कि मैंने कहा कि रियल नंबर का आप सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे मान लो हमने रियल नंबर का भी एक पार्ट लिखा, रियल नंबर का पार्ट भी नहीं लिख सकते रोस्टर फॉर्म में। रियल नंबर में इसका अगर आप कोई सबसेट भी ले रहे हो ना, उसे भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक सेट बनाया ए, और ये जो ए है ना, वो सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है, ये याद रखना, ये हम पहले कह दे रहे हैं, ठीक है। ए जो है वो सबसेट है रियल नंबर का। अब इसमें हमने एलिमेंट्स लिए 3 से, ठीक है। अब 3 के बाद, ठीक है, 3 के बाद जो नंबर आएगा वो आप कैसे लिखोगे भाई, पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर ही ले रहे हैं, ठीक है। 3 के बाद के नंबर, 3 से शुरू कर रहा है ये, ए जो है वो सबसेट, जो रियल नंबर का सबसेट हम बना रहे हैं, 3 से शुरुआत हो रही है उसकी, ठीक है। अब हम 3 के बाद जो एलिमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 3.000000001, मान लो ये लिया हमने, ठीक है, 3 के बाद, तो ये भी तो होगा फिर 3.000000001, ठीक है। तो आप 3 और 4 के ही बीच के रेशनल नंबर नहीं दिखा पाओगे, 3 और 4 के बीच के, ठीक है। बल्कि कोई 2 छोटे से छोटे रेशनल नंबर ले लो बहुत करीब के, उनके बीच के भी रेशनल नंबर नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि हमने 7th में पढ़ा था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर आते हैं, तो इसके आगे इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि आप उसके एक एक एलिमेंट को दिखा पाओ। तो हमने यहाँ से कर दिया डॉट डॉट डॉट, और फिर यहाँ लिख दिया हमने 4। अब ये यहाँ से बात ये है कि भाई जो रेशनल नंबर लिए गए हैं वो 3 से 4 तक लिए गए हैं, 3 से 4 तक, 3 और 3 सेट में आ रहा है और 4 भी सेट में आ रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह से जब हम दिखाते हैं ना, तो हमें इंटरवल की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको देखो, ऐसे तो आपने लिख दिया, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म नहीं है यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि रोस्टर फॉर्म का मतलब है एक एक एलिमेंट आपको पता चले, ठीक है। डॉट 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 आपने ज़रूर लगा दिया, लेकिन और क्लियर हो, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा वो क्लियर, मेरी बात को समझो, ठीक है। तो फिर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर जो सेट ए है उसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और एक्स लेस देन और इक्वल टू 4।
ये इंटरवल में दिखाया। अब इस इंटरवल को मैं ज़रूरत है हमें, ठीक है, लिखने की, तो इसके लिए इस इंटरवल को दिखाने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि ये जो इंटरवल दिखाना है, तो यहाँ पे देखो ये जो 3 है ना वो इंक्लूड है सेट के अंदर और 4 भी इंक्लूड है। तो ये फर्स्ट जहाँ से शुरुआत हो रही है वो भी इंक्लूड, जहाँ एंड हो रहा है वो भी इंक्लूड, ठीक है। तो ये दोनों ही इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो जब इंक्लूड हो रहे हैं ना ये दोनों, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A3 से 4, ये इस तरह से हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, 3 से 4। तो इसको हम कहते हैं, इस तरह का जो इंटरवल बना ना, इस ये वाले इंटरवल को ही दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, 3 से 4। तो ये जो इंटरवल हमारा बना ना इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है वो और जहाँ एंड हो रहा है वो, ये दोनों जो है इंक्लूड होते हैं, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लियर है। अब एक ऐसा भी होता है जहाँ पर ये हमारा एंड पॉइंट और ये मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। हम जा रहे हैं कि हमारा ये जो सबसेट है वो ये वाले नंबर आए यहाँ से यहाँ तक, 3 ना आए, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो फिर वो हमारा जो इंटरवल होता है ना वो इंटरवल हमारा कहलाता है ओपन इंटरवल, ठीक है। इसको बात करते हैं, जैसे भाई हमने क्या करा, एक हमने ए सबसेट बनाया हमने रियल नंबर से, ठीक है, ए सबसेट, और उसमें क्या करा हमने, जो एलिमेंट्स हम दिखाना चाह रहे हैं, हमने आपसे क्या कहा था कि हम जो है इस तरह के जो सेट होते हैं ना वो रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमने इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 मतलब 3 से ज़रा सा ही बड़ा हो गया ना, बाल बराबर भी, तो वो बड़ा हो गया वो, और 4 से बाल बराबर भी छोटा हो गया ना, 3.999999, ये छोटा हो गया 3 से, ठीक है, और एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा इंटरवल है ना इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं है और बात 3 के बाद से शुरू हो रही है इसका मतलब, और 4 से पहले बात ख़त्म हो रही है इसका मतलब, और 4 इंक्लूड नहीं है ये चीज़। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। आप बात समझ गए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के लिए ये ब्रैकेट इस तरह से लगाएंगे, ओपन के लिए इस तरह से लिए, ठीक है। अब एक ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि जैसे हमारा एक सेट ए है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड हमने लिखा x जो है वो हमारा मान लीजिए ग्रेटर देन 3 है और लेस देन और इक्वल टू 4 है, लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 हमारा इंक्लूड नहीं है लेकिन 4 हमारा इंक्लूड है, मतलब हमारी बात 3 से 4 तक, और 4 हमारा इंक्लूड है तो इंक्लूड के लिए ये, और ये हमारा 3 इंक्लूड नहीं है तो फिर इसके लिए ये। तो इस तरह से हम इंटरवल को दिखाएंगे। तो यहाँ से हमारी बात समझ में आ जाएगी कि इंटरवल ये है ना, तो इससे हमारी बात समझ में आ रही है कि 3 इंक्लूड नहीं है लेकिन 4 इंक्लूड है, 3 से बड़े की बात होगी, 4 तक जाएगी बात लास्ट, ठीक है, 4 से पहले नहीं रुकेगी, 4 तक लास्ट बात जाएगी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसी में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो लिख सकते नहीं, मान लो इस तरह से हो, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और लेस देन 4 है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है 4। तो फिर इसका इंटरवल अगर हमें लिखना है तो क्या चलेगा भाई, 3 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड के लिए ये इस तरह से, और 4 इंक्लूड है नहीं, 4 नहीं आ रहा, 4 से पहले ही बात रुक जाएगी, 4 से जस्ट पहले ही, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 4 और फिर ये ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट, ठीक है, सॉरी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब आपको याद कैसे रखना है वो बता देता हूँ। ये हमने आपको साइन क्या बताए, ये हमारा क्या है, क्लोज्ड,
और ये हमारा क्या है, ओपन। ओपन में क्या होता है, इंक्लूड नहीं है, क्लोज्ड में इंक्लूड है। यहाँ पर इंक्लूड लास्ट वाले, स्टार्टिंग वाले लास्ट वाले पॉइंट इंक्लूड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड। ये किसकी बात हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड, ये तो आपको याद रखना है। अब इसमें हम ब्रैकेट बता देते हैं कि अब नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है ओपन और क्लोज्ड कौन सा है। तो क्या करो, इनके ब्रेसेस को पास पास बना दो, उससे क्या है आपको याद आ जाएगा, ऐसे पास पास, और इधर भी पास पास कर दो। तो ये देखिए, ये क्या बनना है, ओ की तरह नहीं बनना है ये। तो ओ से हम याद रखेंगे ओपन, और फिर दूसरा तो हमें याद ही रहेगा क्लोज्ड, ये क्लोज्ड हो ही जाएगा, ठीक है। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है। अब बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे पावर सेट की, ठीक है। पावर सेट, या इसमें इस वीडियो में सारा बेसिक करना है हमें, और क्वेश्चन आंसर जो होंगे, इसके सॉल्यूशन जो होगा ना, वो तो नेक्स्ट में हो पाएगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। और आप मुझे बताओ, फिर उसके बाद जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो इसकी आए। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, इसमें हम सीख क्या रहे हैं इस एक्सरसाइज में, सबसेट, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है ए, और इसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमसे कहा भाई इसके सबसेट लिखो जितने मैक्सिमम लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसका, तो हमने इसका एक सबसेट लिखा जिसमें हमने 1 को ही डाला, एक इसका हमने सबसेट लिखा जिसमें हमने 1 2 को डाला, ठीक है। एक हमने लिखा जिसमें हमने जो है 1 2 3 को डाला, ठीक है। अब बनाओ अपने आप ऐसे ही, एक हमने इसका सबसेट लिखा जिसमें हमने 2 को ही डाला, एक हमने सबसेट लिखा जिसमें हमने 3 को ही डाला, एक हमने इसका सबसेट लिखा जिसमें हमने 2 3 को डाला, एक हमने इसका सबसेट लिखा जिसमें हमने 1 3 डाला, ठीक है। एक हमने इसका लिखा 2 3 डाला, ठीक है। एक हमने इसका सबसेट लिखा जिसमें हमने 1 2 3 डाला, ठीक है। एक हमने इसका सबसेट लिखा, कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 वाला तो हमने लिख दिया था, तो इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। इसको हटा, ये तो लिख चुके थे ना, लिख चुके थे, तो बाई मिस्टेक फिर से लिख दिए। अब ये 7 सबसेट लिखे, अब और हमें यहाँ पे नहीं बन रहा है, हमारा हिसाब नहीं बन रहा, और बना है, ठीक है। इतने ही सबसेट हम लिख पाएंगे। और एक चलो हमने ये लिख लिया 5 भी तो सबसेट होता है, तो हमने इसके कितने सबसेट लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसके 8 ही सबसेट होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जो हमारे सबसेट आए इनको एलिमेंट्स मान के एक नया सेट बनाया हमने, इनको एलिमेंट्स माना, ये जो हमारे ये जो है ना हमारा एलिमेंट बन गया। अब एक नया सेट बना रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला डाल दिया हमने, ये वाला डाल दिया, फिर हमने ये वाला डाल दिया, ठीक है, मेरी बात को समझना। फिर हमने ये वाला इसमें डाल दिया सेट, ये सेट है हमारे लिए, लेकिन ये जो नया सेट बना रहे हैं ना, इसके एलिमेंट हो रहे हैं ये वाला हमने लिख दिया यहाँ पर, ये वाला लिख दिया हमने, ठीक है, ये वाला लिख दिया हमने यहाँ पर, और हमने 5 वाला लिख दिया यहाँ पर, और फिर इसको हमने ब्रेसेस को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ये हमारा एक सेट बन गया, सबसेट का सेट, बात समझ रहे हो, सबसेट का सेट मतलब बच्चों का सेट, सारे बच्चों का सेट। तो इसको हम कहते हैं पावर सेट। ये ए सेट का पावर सेट है, ये ए सेट का पावर सेट है, मतलब सारे सबसेट का एक सेट जो होता है ना, उसे पावर सेट कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगी ये बात, ठीक है। अब हमने क्या करा कि भाई हम यहाँ पर रुक गए, फिर हमने चेक नहीं करा कि और सबसेट बन सकते हैं नहीं, तो हमें पता चल गया था कि इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आए यहाँ पे। तो पावर सेट के एलिमेंट्स को कैसे पता करेंगे, तो एलिमेंट्स को हम n से दिखाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n से। तो हमने कहा कि ये जो हमारा पावर सेट है ना ए,
मतलब ए सेट का पावर सेट। पावर सेट समझ गए ना आप? एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। पावर सेट क्या होता है कि हमारा जो गिवन सेट है ना, उसके सारे सबसेट लेके एक नया सेट बना दो और उसके सारे सबसेट उसमें लिख दो, तो वो पावर सेट हो जाता है उस गिवन सेट का। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आना चाहिए? इसमें 8 आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए तो इक्वल टू ये होता है 2 पे पावर n। ठीक है, 2 पर पावर, अब n तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आ रहा है, यहाँ पे m कर देते हैं, 2 पर पावर m। अब m क्या है यहाँ पे? m है यहाँ पे, m क्या है? m है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a सेट। m की वैल्यू जो हम रखेंगे ना, वो a सेट के एलिमेंट्स रखेंगे, a सेट के एलिमेंट्स। अब a सेट के एलिमेंट्स कितने हैं हमारे? 1 2 3, तो यहाँ पर हमने रख दिया 2 पे पावर 3। अब 2 पे पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ पी ए। नंबर ऑफ पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। गिन लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर है? तो ये पावर सेट क्लियर हो गया। पावर सेट के में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये भी क्लियर हो गया, 2 पे पावर m। अब बात करते हैं बच्चों यूनिवर्सल सेट की। ठीक है, सारा बेसिक करना है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। बच्चों यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे हमारे पास सेट दिया है, मान लो एक ए सेट दिया है 1 2 3, एक बी सेट दिया है हमारे पास यहाँ पर 4 5 6, ये एक सी सेट दिया है हमारे पास। ठीक है, 7 8 9। ठीक है, अब ये 3 सेट है हमारे पास। तो अब इन का यूनिवर्सल सेट क्या होगा समझिएगा। मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं, वो बुक में लिखा हुआ है। डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं समझा रहा हूँ, वो सब बुक में लिखा है। ठीक है, डेफिनेशन आप बुक से देख लेंगे। तो जैसे ये हमारे 3 सेट हैं, तो अब एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें तीनों आ रहे हों, तीनों आ जाएं उसमें। ठीक है, तो हमने एक सेट बनाया, मान लो डी सेट बनाया, और उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तीनों ही सेट आ गए उसमें। तो ये डी जो है ना, वो यूनिवर्सल सेट है इनके लिए। ए के लिए भी यूनिवर्सल है, बी के लिए भी, सी के लिए भी। ये जो है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब ऐसे समझ लो फादर है। ठीक है, फादर है ये। ठीक है, वो सबसेट क्या था? बच्चे थे। और यूनिवर्सल सेट क्या है? फादर है। ये सारे जो सेट है ना, इसी में आएंगे अंदर। ठीक है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यू से दिखाते हैं, हमने डी लिख दिया ना, यू से दिखाते हैं असल में। यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाई यू, ये लिख दो पहले। यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर यू, ऐसे। तो हमें असल में ऐसे लिखना था। ये बुक भी हमारी जो है, नोटबुक भी जो है वो घूम गई है। चलो, जैसे हमने ये लिखना चाहिए था कि इनके लिए यूनिवर्सल सेट, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लिख दो इसमें एलिमेंट 10 11। ठीक है, तो ये भी जो है यूनिवर्सल सेट है इनके लिए। ठीक है, या हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो नेचुरल नंबर ही तो हैं, तो हमने लिख दिया इनका सबका जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, वो नेचुरल नंबर का सेट होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये भी भाई नेचुरल नंबर से भी तो आ जाएंगे, ये बात समझ लो ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो यहाँ पे ऑफ रह गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा ना, उसमें भी तो आ जाएंगे ये। तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया नेचुरल नंबर का सेट। इन सेट के लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। तो इतनी बात आप समझ गए, यूनिवर्सल सेट भी आप समझ गए। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 हम लोग शुरू करेंगे। लगभग 40 मिनट्स हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे जो है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। वहाँ पे कोई जो है बात नहीं होगी, हम लोग सब समझ चुके हैं, सब सेट समझ गए, हम पावर सेट समझ गए, यूनिवर्सल सेट समझ गए, और जो छोटी छोटी बातें थी सारी हमने यहाँ पर सीख ली हैं।
तो मुझे बस ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये जो हमारी चल रही है ना स्टडी कैसे चल रही है, और वो तब समझ में आएगा जब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद रखूँगा कि आप मुझे बताएंगे कि कैसा चल रहा है। ठीक है, तो विश यू, मेरी तरफ से तो विश यू ऑल द बेस्ट।